दोस्तों नमस्कार, मैं संजीत पांडे आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके। फार्मा को इजी वे में समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कई दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे कि सर आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे कोई बात करें। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट फार्मा में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ लीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले आप इसको फील करिए, समझिए कि है क्या। टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी लगती है हमको, ये लगता है कि बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, समझ में नहीं आता पढ़ने के बाद। गाइडलाइंस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाहती है गाइडलाइन। बट मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है फार्मास्यूटिकल फील्ड में। रिस्क आप ये समझो, जब आप कोई भी काम करते हो, सुबह सो के उठते हो, शाम को सोते हो, आपका जो ब्रेन है सारे काम को वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करता है। आपका ब्रेन सारे स्टेप फॉलो करता है बट हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट में आप ये समझो, सबसे पहला चैप्टर होता है रिस्क असेसमेंट। दूसरा चैप्टर होता है, जब आप रिस्क असेसमेंट कर लेते हो तो रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल जब कर लेते हो तब आप रिस्क को रिव्यू कर लेते हो। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में हम करते हैं। अब रिस्क असेसमेंट में क्या हो रहा है? रिस्क असेसमेंट में हो रहा है कि आप रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें क्या रिस्क है। रिस्क को एनालाइज करते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं, ये होता है रिस्क असेसमेंट। मींस असेसमेंट में आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और उसका इवेल्युएशन कर रहे हो। जब ये तीनों काम कर लेते हैं देन आप सेकेंड उसमें जाते हो, रिस्क को कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, अब रिस्क को कंट्रोल करने के लिए रिस्क को रिड्यूस कैसे करें, क्योंकि जीरो तो कर नहीं सकते बट रिड्यूस कैसे करें, आप वो प्रोसेस फॉलो करते हो। जब प्रोसेस रिस्क को रिड्यूस करके देखते हो कि क्या वो रिस्क अब एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर वो रिस्क एक्सेप्टेबल है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, देन यू रिव्यू एंड आप उस प्रोसेस को कर जाते हो। अगर रिस्क रिड्यूस करने के बाद भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होता तब आप उसको उसमें जाते हो, फिर डिसीजन लेते हो कि इसको हम करें या ना करें। ठीक है, ये होता है किसी स्टेप को करने के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, ये होती है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसे सपोज दैट एक मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कि मान लीजिए आप बाइक से कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है, गड्ढा, रोड टूटी हुई है। अब आपको अपनी बाइक को उस तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहले आप उस रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, रिस्क आइडेंटिफाई करके एनालाइज कर लेते हो। ठीक है, इवेल्युएट करते हो। सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये लगता है कि यार हम इसको क्रॉस करा लेंगे बाइक को। सारी असेसमेंट जब कर लेते हो तो रिस्क है गिरने का, कि गड्ढे में हम गिर जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो कि आप उसको रिड्यूस करने के लिए, मान लीजिए थोड़ी सी मिट्टी आगे लगाया, थोड़ी मिट्टी की गड्ढे की डिस्टेंस जो है 1 मीटर से वो आधे मीटर हो गई। ठीक है, फिर आपने उसको इवेलुएट किया लेकिन वो रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं हो रही, अभी भी लग रहा है कि हम इसको रिड्यूस तो किया बट अभी भी हम इसको इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे बाइक से। ठीक है, तो ये अनएक्सेप्टेबल हो गया, आपका सारा असेसमेंट रिस्क रिडक्शन अनएक्सेप्टेबल हो गया, आप उस प्रोसेस को अब आगे नहीं करोगे। बट आपने थोड़ा सा उसमें मिट्टी और डाली और आपको लगा कि हाँ अब ये रिस्क हम ले सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब ये रिडक्शन करने के बाद आपने इस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके आप वो काम को
रिव्यू किया आपने जो भी किया और उस इवेंट को आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से जब आप सुबह सो के उठते हैं और शाम को सोते हैं, लाइफ में जितने भी काम करते हो आप सुबह से शाम तक, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, हर जगह आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। मान लो कि आप सो के उठे, बाथरूम में गए, बाथरूम का नल खुला रह गया, ठीक है, पानी पानी भरा हुआ, आप स्लीपर पहन के अंदर जाते हो तो आप स्लिप करके गिर सकते हो। आप अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोला, आपने नीचे फ्लोर पे पानी देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस चलने लगी। आप इस चीज़ को समझिए, आपका दिमाग गया, आइडेंटिफाई किया रिस्क क्या है, रिस्क स्लिप करके गिर सकते हैं, ठीक है, चारों तरीके से एनालाइज किया आपने, उसको इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद रिस्क को रिडक्शन करना है, अब रिस्क कंट्रोल करना है। रिस्क आपने क्या किया, वाइपर उठाया, वाइपर उठा के पानी को निकाल दिया, ठीक है, अब वो एक्सेप्ट हो गया कि हाँ रिस्क जो था स्लिप करने का वो मिनिमाइज हो गया, रिड्यूस हो गया और कंट्रोल हो गया। उसके बाद आपको जो इवेंट करना है, अंदर जाना है, नहाना है, जो भी करना है वो आप इवेंट कर लेते हो। तो सबसे मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, इसको समझने की ज़रूरत है फार्मा में। आप जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। बार बार आप पढ़ोगे चीज़ों को, वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। तो मेरा मेन फोकस ये है कि जो जो टॉपिक्स, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, टॉपिक्स जो आप जनरली अंडरस्टैंड कर ले, और जब आप उस टॉपिक को गाइडलाइन के थ्रू या कहीं से पढ़ें तो आप जो है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि रास्ता दिखा सकूं आप लोगों को कि आप इसको पढ़िए और अंडरस्टैंड करिए इस तरीके से, और अपने नॉलेज डोमेन को बढ़ाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और आप ये ज़रूर कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो